अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वैलिडेशन चेक्स के बारे में पढ़ेंगे। यही मैंने आपको टॉपिक भी दिया है। तो यहाँ से आपकी बुक से ही मैंने ये इमेज लिया हुआ है। इसमें बताया कि देयर आर न्यूमरस वैलिडेशन चेक्स विच कैन बी अप्लाइड टू इंश्योर डाटा वैलिडिटी, यानी कि नंबर ऑफ चेक्स हैं जिससे आप डाटा की वैलिडिटी जो है इसको इंश्योर कर सकते हो। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के चेक्स होते हैं और जो कि डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ होते हैं। इनकी कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक चेक है। An alphabetic check ensures that only letters of the alphabet are entered in a field as in the name of a person or a city। यानी कि जब कभी आपके पास आप अगर कभी कोई फॉर्म फिल करते हो ऑनलाइन देखते हो तो उसमें उन्होंने कोई एक चेक लगाया होता है नेम वाले कॉलम में कि वहाँ पे कोई नंबर नहीं आ सकता। जैसे कि अगर आपने किसी सिटी का नेम लिखना है तो उसमें कभी भी कोई नंबर नहीं आता। इसी तरह अगर आपने किसी पर्सन का नेम लिखना है तो उसके नेम में भी कोई नंबर नहीं आ सकता। तो वहाँ पे अल्फ़ाबेटिक चेक्स लग जाते हैं जिसकी वजह से सिर्फ अल्फ़ाबेटिक टाइप का डेटा ही उसके अंदर जा सकता है। Or a numeric check ensures that only numbers are entered in a field, as in a telephone number, with the exception of special characters such as the hyphen and bracket. तो जो हमारे पास न्यूमेरिक चेक होता है उसमें क्या होता है कि जैसे टेलीफोन नंबर है, ये हमारे पास नंबर्स पे कंसिस्ट होता है और इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर आ जाते हैं। जैसे हम हाइफन लगा देते हैं, लेट्स सपोज नंबर 0300, तो उसके बाद हाइफन आके फिर आगे नेक्स्ट नंबर जो है वो आ जाता है। तो इस तरह के कॉलम्स में हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक चेक लगा देते हैं। ओके, नेक्स्ट चेक है आपके पास कंसिस्टेंसी चेक। कंसिस्टेंसी चेक टेस्ट the data into two or more associated fields to ensure that it is logical. For example, the delivery date of an order cannot be earlier in time than that the order date। यानी कि अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो तो उसकी डेट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने आज ऑर्डर किया है और आपकी डिलीवरी डेट जो है वो पास्ट में आ रही है, येस्टरडे की डेट आ रही है, उस दिन आपको डिलीवर होगी। जब आपने ऑर्डर ही नेक्स्ट डेट पे किया हुआ है, मतलब आपने आज लेट्स सपोज आपने उसको ऑर्डर किया है 26 जून 2020 को और आपके पास डिलीवरी डेट आ जाती है 24 जून 2020। तो इस तरह के जो आपके पास एरर्स होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए कंसिस्टेंसी चेक लगाए जाते हैं। फिर आपके पास है कंप्लीटनेस चेक। Completeness check ensures that all the necessary data has been entered. For example, the student's name column on an application form in an online registration system cannot be left blank। यानी कि अगर आप ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे उन्होंने कुछ चेक्स लगाए होते हैं कि ये मैंडेटरी फील्ड है, इसको आपने फिल करना ही करना है। ठीक है, जैसे कि आपका नेम है, अगर आप नेम ही नहीं लिखोगे तो कैसे पता चलेगा कि ये आपका फॉर्म है। तो इस तरह के चेक्स जो होते हैं ये आपके पास क्या कहलाते हैं, कंप्लीटनेस चेक कहलाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास है टेबल लुकअप। Input data such as barcode is checked against a table of all the barcodes that are used. If it is not in the table, then the barcode is not valid. यानी कि हर प्रोडक्ट का अपना एक बारकोड होता है और वो उस जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर है जहाँ पे वो चीज़ मौजूद है उसकी जो डेटाबेस होती है उसमें वो सेव होता है। ठीक है, तो फिर वो हर प्रोडक्ट का बारकोड उसके अगेंस्ट देखते हैं, अगर तो वो वहाँ पे है तो ठीक, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाता है। इसी तरह फिर रेंज चेक है। Numbers input are checked to see if they are either too large or too small. If dates are stored in DD यानी कि day, month और year format में, then 061011 is a valid date, but 134511 is not valid, as 45 is not a valid month. ठीक है, months must lie within the range of 01 to 12। इसका मतलब है कि अगर आपके पास ये फॉर्मेट दिया हुआ है डीडी और एमएम और ईयर यानी कि सबसे पहले डेट आएगी तो डेट भी आपको पता है मंथ की मैक्सिमम 31 तक चली जाती है और फिर आपके पास मंथ है तो वो 12 होते हैं। तो अगर आप ये करोगे कि ये जो मंथ है यहाँ पे आप लिख दोगे 15 16 तो ये आपके पास वैलिड डेट नहीं, वैलिड मंथ नहीं होगा। तो इस तरह के चेक्स को हम क्या कहते हैं, रेंज चेक कहते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा।